तेजस्वी यादव पर किसी का भरोसा और विश्वास नहीं है। जब बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतर शासन व्यवस्था है, लोग आज चैन से रह रहे हैं। कब ये हरा गमछा का खौफ था बिहार के अंदर में। और 25 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, जिसका सपना वो देख रहे हैं, उनका सपना फिर से 20 की तरह अधूरा रहेगा। मैं तो कहूँगा कि तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि राजद जो यात्रा करती है तो उसका कोई लाभ राजद को नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में और मेरे साथ अभी जो है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद हैं। चलिए इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं। सर, अभी जो है जेपी नड्डा बिहार दौरे पे हैं, क्या कुछ कहिएगा? जेपी नड्डा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। कई सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं। उसमें बिहार के अंदर में जैसे IGIMS में स्पेशल आँख से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए एक बड़ा सेंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन करना जो ऐसे था। भागलपुर में भी जो ऐसे अस्पताल का उद्घाटन करना, दरभंगा में एम्स बन रहे हैं उसका निरीक्षण करना, उसका शुभारंभ करना, ये सारी चीज़ों को लेकर करके आज आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने आज जो ऐसे IGIMS में इन सब चीज़ों को करने का काम किया है, उद्घाटन करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि नड्डा जी के 2 दिवसीय यात्रा से और बिहार आने से खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सौगात और बड़ा जो है से मुकाम हासिल होगा बिहार को। हमारा बिहार बहुत ही खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा है। जहां आप 2005 से पहले की बात करेंगे तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सुधारनी तय की गई। जहां पहले एक PSC जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल होता है, एवरेज 39 केवल मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करने जाते थे। आज बढ़ करके सारी सुविधाएं अगर दी गई, हर प्रकार के जांच की सुविधा भी दी गई, डॉक्टर हुए, अस्पतालों का निर्माण, बेड का निर्माण किया गया, मुफ्त में 125 प्रकार की दवाइयां दी जाती है अस्पतालों के अंदर में। तो इन सब के कारण जो है से 5000 से ज़्यादा प्रति माह आज जो है से सरकारी अस्पतालों में जो PSC हैं नीचे स्तर पर, उन सबको एवरेज जो है से लोग दिखाने, लोगों का विश्वास जो है से सरकारी अस्पतालों पर बढ़ा है आज जो है। अभी आपने दरभंगा के एम्स का जिक्र किया, तो जो पिछले इलेक्शन, जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, उस समय विपक्ष जो है लगातार दरभंगा एम्स का जो एक वीडियो है खाली प्लॉट का, वो वायरल कर रहा था। देखिए, अब एम्स जो बनता है उसके लिए बड़ी ज़मीन की आवश्यकता होती है और जिस प्रकार से वहाँ पहले से एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, उसकी अपनी ज़मीन है। लोग चाहते थे कि केवल इसको मुद्दा बनाना और वहाँ बने ना, इधर उधर उसकी बातों को करके टार देना। लेकिन हमारी सरकार ने जो है से एम्स दिया है बिहार में। बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे देश के अंदर कि 2 एम्स इस राज्य को मिला है। एक पटना में पहले बन गया है अटल जी के सरकार के समय में, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो है से एक एम्स और बिहार को मिला। इसकी आवश्यकता थी। जब बिहार को इतना सारा मिल रहा है तो विपक्ष के लोग मुद्दा बना रहे हैं कि अगर जो है से आम लोगों को, पब्लिक को इसका लाभ मिलेगा तो हो सकता है वो मुरुद्ध हो जाए सरकार की, NDA की सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार की। तो इसलिए वो लोग मुद्दा बना करके इस एम्स को हटाना चाहते थे, न बन सके, इस विवाद को खड़ा करना चाहते थे। लेकिन जो ज़मीन वहाँ मिला है NH के किनारे और जिस प्रकार का उसका समतलीकरण का काम जो है से सरकार ने भी स्वीकृति दी। केंद्र सरकार ने के टीम आकर करके उसकी जांच करके और उसको सही ठहराने का काम किया। अब उसी स्थान पर बनेगा और वो बनेगा तो अपने आप में जो है से एक बड़ा अभूतपूर्व एम्स होगा, जो खास करके उत्तर बिहार के लोगों को और नेपाल, मैं तो कह रहा हूँ कि दूसरे राज्य के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को भी इस एम्स का लाभ मिलेगा, जो आकर करके वहाँ इलाज करा सकते हैं। डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि बीते कुछ दिन पहले जो है कोलकाता में ट्रेनी मर्डर जो हुआ था, ट्रेनी हत्याकांड, तो क्या कुछ लगेगा? बहुत ही दुखद घटना। मैं कहूँगा कि अस्पताल के अंदर में और जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद वहाँ के अस्पताल प्रशासन जो है से उसको दबाना चाहती थी, उसके साक्ष्यों को मिटाना चाहती थी, किस प्रकार से जो है से, तो ये आज जो है से CBI उसकी जांच कर रही है। अब डॉक्टर भगवान का स्वरूप है,
डॉक्टर जो है से लोगों के जीवन देने और बचाने का काम करते हैं, उस डॉक्टर से के साथ जो है से इस प्रकार का व्यवहार होना, अपने आप को पूरे देश की डॉक्टर जो है से असुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए लोग जो है से उनके समर्थन में जगह जगह जो है से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोग हड़ताल भी किए, लेकिन सरकार ने सभी को आश्वस्त किया है और वहाँ CBI की जांच हो रही है। जो भी दोषी होंगे, जितने लोग होंगे, चाहे वह उस अस्पताल के प्रशासन हो, सरकार में बैठे कोई मातहत हो या अन्य आरोपी हों, उन सबको जो है से सज़ा मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि फांसी की सज़ा होगी, मौत की सज़ा उन लोगों को मिलेगी। आपने कहा प्रदर्शन की बात कही, तो मैं आपका एक चीज़ देखा जो सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा था कि वहाँ मतलब कि कोलकाता के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। देखिए, वो केवल जो है से सरकार ममता जी की है वहाँ, और कहीं ना कहीं जो है से सरकार के मातहत जो वो प्रशासनिक व्यवस्था थी अस्पताल का और पुलिस प्रशासन, उन साक्ष्यों को मिटाने का काम कर रही थी। उसके ऊपर तो कार्रवाई नहीं। वो जो अस्पताल के अधीक्षक थे, प्रिंसिपल थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उनको बदल कर करके इनाम स्वरूप में दूसरे अस्पताल के जो है से प्रिंसिपल बना दिया गया। तो फिर क्यों जो है से उनको किया गया? उनको जो ऐसे अगर जांच के दायरे में और शक के घेरे में थे तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं। उन्होंने इस साक्ष्य को मिटाने के लिए इन सब चीज़ों को किया। उन्होंने उस घटना को जो है से स्वयं जो है से उसको कहा कि वो आत्महत्या का स्वरूप देने का काम किया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार के अधीन बैठे उन अपराधी तत्वों के लोग, असामाजिक तत्व के लोग, माफिया तत्व के लोग, उन सब के पर ही विश्वास ममता की सरकार करती है और ममता की सरकार उन सबको बचाने के लिए इन सब घटनाओं को जो है से नौटंकी कर रही थी। कोलकाता के ही जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले, जहां उन्होंने कहा था कि बिहार के साथ साथ यूपी और अन्य कई राज्य जो है वो भी जलेंगे। क्या कुछ कहिएगा इस मामले को लेकर? मुझे लगता है कि आज कलकत्ता पूरी तरह से जैसे उनके मातहत रह कर करके जल रहा है। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से वहाँ आपराधिक लोग जिस प्रकार से सर उठा के बोल रहे हैं, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी की मौत हो सकती है, कभी भी किसी को मार करके टांग दिया जाता है। कोई घटनाओं को जो है किस प्रकार से रेप की घटनाएं होती है, हत्या की घटनाएं होती है, लूटपाट की घटनाएं होती है, और सरकार मूक दर्शक, कोई कुछ नहीं कर पाता है। थाना प्रशासन, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा गई है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतर शासन व्यवस्था है। लोग आज चैन से रह रहे हैं। कम से कम कलकत्ता जो है से आज जो है से अशांत हो गया है। उसको शांत ममता के रहते संभव नहीं है होना। राजद जो है 10 तारीख से एक यात्रा प्रारंभ करी है, तेजस्वी यादव, क्या मुझे लगता है कि राजद जो यात्रा करती है तो उसका कोई लाभ राजद को नहीं मिलता है। कई यात्राएं जो है से तेजस्वी यादव ने किया है और उसका जो है से विधानसभा का चुनाव वो हार गए। मैं तो कहूँगा कि तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर विफल साबित हो रहे हैं। वो पढ़ाई के क्षेत्र में विफल हुए कि 9 में पास नहीं कर सके। उसके बाद क्रिकेट खेलने गए, उसमें विफल हो गए। राजनीति में आए हैं, राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं रहा है, कोई संघर्ष नहीं रहा है। वो केवल जो है से राबड़ी और लालू जो दोनों मुख्यमंत्री थे, उनके बच्चे हैं, लड़के हैं, इसलिए जो है से वो राजनीति में आ गए। उस पार्टी के अंदर में बहुत सारे लोग, बड़े नेता, दिग्गज नेता, पुराने नेता, लालू के समकक्ष नेता, अनुभवी नेता, वो सारे लोग थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया और इनको सीधे जो है से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, इनको सीधे नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि वो लगातार हर मोर्चे पर विफल हो रहे हैं और लोकसभा में भी हार हुई, विधानसभा में भी हार हुई, और आगे जो है से उनकी यात्रा से उनको जो बचा खुचा भी कुछ आधार है, जनाधार है, वो भी जो है से बिगड़ने वाला है। इसलिए कि तेजस्वी यादव पर किसी का भरोसा और विश्वास नहीं है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अवैध तरीके से संपत्ति बनाए और अपने कमाई का नहीं बनाए, अपने पिता और माता के कमाई का अपने नाम से जो है से बनाने का काम किए, वो भी अवैध गड़बड़ी। अब रेलवे में किस प्रकार से लालू जी रेल मंत्री रहते और जॉब के बदले में ज़मीन लेकर करके, मकान लेकर करके, और वो सब तेजस्वी यादव के नाम से तो उन्होंने बनाया। इसका तो उन्होंने खुलासा नहीं किया। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच हो रही है। उस जांच से जो है से आज भी जो है से बेल पर और जांच के में काम में जो है से वो चल रहे हैं, वो पूरी तरह से जो है से। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव
पर जो है से बिहार के लोगों को भरोसा नहीं है। बिहार के न नौजवानों को है, न किसानों को है, न मजदूरों का है, न किसी वर्ग का खास कर करके नहीं है। उनको लगता है कि ये तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा तो ये अपने संपत्ति बनाने, अपने परिवार के लोगों को राजनीति में बैठाने का काम करेंगे, उनको महत्व देने का काम करेंगे। आम जनता से और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से इनका कोई सरोकार न रहा है, ना आगे भी उनके लिए कुछ करने वाले हैं। इसलिए इनकी यात्रा से इनको नुकसान होना है और 25 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, जिसका सपना वो देख रहे हैं, उनका सपना फिर से 20 की तरह अधूरा रहेगा और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी बहुमत के साथ, मैं तो कहूँगा कि 2010 में जो जिस प्रकार का परफॉर्मेंस एनडीए का था 206 सीटों का, उससे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ एनडीए फिर से वापस आएगी, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सर एक आखिरी सवाल, इस बार जो है मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो गमछा, हरा गमछा आरजेडी की शान मानी जाती थी, इस बार जो है पद यात्रा में उसको बैन कर दिया गया। ये हरा गमछा का खौफ था बिहार के अंदर में, किस प्रकार से हरा गमछा माथे पर बांध कर करके, पगड़ी बांध कर करके, गले पर जो है से लटका करके लोग किसी के दुकानों में घुस जाते थे, किसी के यहाँ रंगदारी मांगने के लिए चले जाते थे। और जिसके पास चले जाते थे, जिन नौकरी पेशा हो, व्यापार रोजगार करने वाला हो, किसी के पास जो है से, तो उनको लगता था कि अब मेरी सामत आ गई, अब इनके साथ जो है से कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ देना है जो है से। तो वो इनको लग रहा है कि हरा गमछा के कारण जो खौफ था, उस खौफ को हटाने का काम करें। लेकिन उसके बावजूद जो उनके लोग हैं वो कभी मानने वाले नहीं हैं। उनको उस हरे गमछे का स्वाद चख चुका है कि हरा गमछा के माध्यम से ही हम बिहार को दहशत में देने का काम किए, हम उसका लाभ लेते रहे हैं। तो इनके लाख मना करने के बावजूद वो लोग हरे गमछे को लेकर करके फिर से बिहार के अंदर में खौफ और दहशत पैदा करेंगे और उससे बिहार की जनता भयभीत जो रही है, अब जो है से नहीं रहने वाली। चलिए, अभी हमारे साथ जो है बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है। इन्होंने जो अभी जो जेपी नड्डा बिहार दौरे पे 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आए हैं, उन पर इनके साथ चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो पदयात्रा 10 तारीख से 10 सितंबर से जो चलने वाली है, उस पर भी इन्होंने बात की है। धन्यवाद। आप देखे थे न्यूज़ शुभम के साथ।